तरफ माहौल रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। सबका मन प्रफुल्लित मालूम पड़ता है। मैं जानता हूं कि ये सब आने वाले रंगीले त्योहार होली के कारण ही है, लेकिन आज लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके त्योहार को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज मैं धर्म आपको इस चंद्र ग्रहण का महत्व समझाऊंगा और इस दिन के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय भी बताऊंगा। रंग बिरंगी होली पर लग सकता है ग्रहण। आपको परेशानी में डाल सकता है ये ग्रहण। क्योंकि रंगों के त्योहार पर मंडरा रही है ग्रहण की छाया। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि होली के रंग में भंग डाल सकता है ये चंद्र ग्रहण। तो आइए जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण क्यों है इतना महत्वपूर्ण और आपकी होली पर क्या होगा इस ग्रहण का असर। नवग्रहों में सूर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा का प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। ये पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए ये पृथ्वी को सीधी तौर से प्रभावित करता है। चंद्रमा पर घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है और ग्रहण जैसी बड़ी घटना का प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है। इंसान का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं, इसलिए चंद्रमा पर परिवर्तन से इंसान का मन तुरंत प्रभावित हो जाता है। पूरे 4 घंटे 13 मिनट तक रहने वाला ये चंद्र ग्रहण बहुत खास है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि होली पर पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं। ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार शाम 3:11 पर शुरू होगा और शाम 7:24 पर खत्म होगा चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर बुध और सूर्य की दृष्टि होगी। इस ग्रहण में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। होली की तैयारी जोरों पर है। लोग रंगों से सराबोर होने को बेचैन हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण का नाम सुनकर किसी का भी मन आशंकाओं से भर उठेगा। इसलिए आइए जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी होली पर कैसा असर होगा, ताकि खुशियों के इस त्योहार पर कोई ग्रहण न लगने पाए। गौर से देखिए, ये चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकेगा। वैसे भी ये चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण किसी धार्मिक कर्मकांड के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए किसी भी परहेज या सूतक का पालन नहीं होगा। इस चंद्र ग्रहण का होली या इसकी शुभता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रहण के दौरान कुछ विशेष कार्य करके लाभ जरूर हो सकता है। तो देखा आपने कि ये चंद्र ग्रहण आपकी खुशियों को नजर नहीं लगा सकेगा, लेकिन ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण काल में कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप इस ग्रहण का लाभ जरूर उठा सकते हैं। तो ग्रहण काल में क्या करने से आपकी होली होगी और भी रंगीन, ये हम आपको आगे बताएंगे। ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने और इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चंद्र ग्रहण पर क्या करने से आपको लाभ होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको आपकी राशियों का हाल बताऊंगा।
मेष, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी। हो सकता है आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़े। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य 79%। वृष, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। पुराने लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। उपहार धन का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 84। मिथुन, आपकी दौड़ भाग थोड़ी अधिक हो सकती है। व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी में हैं, अब दशा अच्छी हो जाएगी। आज क्रोध थोड़ा बड़ा रहेगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 54। कर्क, नौकरी में आपके दायित्व बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको दूर की यात्रा करनी पड़े। कर्जों की स्थिति में आपको राहत मिलेगी। शुभ रंग समुद्री हरा। भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, मन अच्छा रहेगा। मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 86। कन्या, आंशिक धन का लाभ होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। शाम को व्यस्तता थोड़ी अधिक बढ़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। तुला, बड़े पद की प्राप्ति का योग है। विवाह तय हो सकता है। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 83। वृश्चिक, ध्यान रखिएगा क्योंकि आज कोई महत्वपूर्ण रिश्ता बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। धन का खर्च भी बढ़ा रहेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65। धनु, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का निर्माण शुरू हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 77। मकर, संपत्ति के मामले में चिंता हो सकती है। नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नए काम की तरफ मन झुक सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 68। कुंभ, काम का दबाव बना रहेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। किसी नए संबंध की शुरुआत का योग है। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 81। मीन, संबंधों में कुछ समस्या पैदा हो सकती है। दिन भर आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। कोई पुराना मित्र आपका मददगार हो सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 59। ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद कहीं मत जाइएगा। ग्रहण का नाम सुनते ही
मन आशंकाओं से भर जाता है। लोग ग्रहण को बुरा प्रभाव डालने वाला ही मानते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस दुष्प्रभावी समय से भी शुभ फल पा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खुशियों और रंगों के त्योहार पर पड़ सकता है ग्रहण का असर, क्योंकि इस होली पर पड़ रहा है चंद्र ग्रहण का साया। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण से आप नुकसान की बजाय फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष कर्म करने होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। ग्रहण काल में जलीय आहार ले सकते हैं, भगवान की उपासना और मंत्र जाप करें। ग्रहण काल में ध्यान करना सबसे उत्तम होगा। चंद्र ग्रहण में भगवान शिव या श्री कृष्ण की पूजा विशेष लाभकारी होगी। इस चंद्र ग्रहण में कुश घास और तुलसी दल का प्रयोग बेहद लाभकारी होगा। ग्रहण के बाद स्नान और दान करें। तो ग्रहण काल में इन बातों का ध्यान रखें और निश्चिंत होकर रंगों के इस त्योहार का आनंद उठाइए, क्योंकि जो उपाय हमने आपको बताए हैं उनका सही तरीके से प्रयोग करके आप इस ग्रहण का विशेष लाभ उठा सकते हैं। अब मैं चलता हूं, क्योंकि कल होली के रंगों से जुड़ी ढेर सारी अनोखी बातें जो बतानी हैं आपको। यकीन मानिए, कल मैं आपको रंगों के इस त्योहार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने ना पहले कभी सुनी होंगी ना देखी होंगी। जरूर आइएगा। अलविदा। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों